हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज, आपको दिख रहा होगा 1.5 जो हम लोग का केसी सिन्हा के वॉल्यूम 2 से होगा, नए वाले बुक से, और पुराने वाले बुक से केसी सिन्हा का वॉल्यूम 2 से ही हम लोग का 19.5 होगा। पिछले वीडियो में हम लोग 9 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 70 तक पे बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। तो हम लोग 10 को देखते हैं कौन सा फॉर्म है। तो बोलिएगा सर सेक और टैन वाला फॉर्म होता है, वो कॉट और कॉसेक वाला फॉर्म होगा, ठीक। और साइन कॉस वाला तो हम लोग पढ़ चुके थे। तो ठीक, आइए सर अगर सेक और टैन और सेक का फॉर्म हो तो हम लोग कैसे देखते हैं। सर सेक के पावर में अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग पुट करते हैं जेड बराबर tan x, पुट z बराबर tan x। सर अगर x रहता तब ना x करते हैं, तो x/2 है तो x/2 करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है x के रिस्पेक्ट कीजिएगा तो dz/dx, और यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x/2 है तो x/2। और सर x के कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ 1/2। अब कहने का क्या मतलब है, यहाँ से आप dz का मान निकालिएगा तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे सोचे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 इंटू dz। आपको दिख गया इतना? अब दिख गया। अब हम इससे आगे क्या करें, तो अब आप मान डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे आप डालिएगा तो आपको क्या दिखेगा, तो सर यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x/2 और dx मिल के हम लोग का 2 dz बनाया। तो यहाँ से 2 को लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको 2 को दिखता हुआ बच जाएगा 2 को, मतलब सेक स्क्वायर x/2 बचेगा। ठीक है, बच गया। सर 2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, इधर dz लिख देंगे। और यहाँ पे tan x/2 की जगह पे आप z लिए, z dz। अब क्या करें, आपको एक फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो आपको दिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर थीटा है तो थीटा यहाँ पे x/2 है तो x/2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और इंटू में z dz होगा। अब यहाँ से 2 इंटू में 1 प्लस यहाँ पे tan x/2 को आप z माने थे तो यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का अगला बात क्या है, देखिए आप इसको अलग अलग छिटका को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ तो z हो जाएगा। इसको कीजिएगा 1 और z के रिस्पेक्ट में तो z, और यहाँ पे z³ प्लस c। अब 10 नंबर है, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, अब अगला बात यहाँ पे ये आता है जी, ये 2z और 2/3z³ प्लस c। ठीक है, ये बात तो सही है। अब अगला सवाल, यहाँ पे z का मान डाल दीजिए 2, और z की जगह पे क्या लिए थे, tan x/2 प्लस 2/3, और यहाँ पे tan³ x/2 प्लस c। यही हम लोग का आंसर। लेकिन आप बुक में देखिएगा तो आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है। पूछे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी tan, क्या हम लोग पढ़े थे, अगर इंटीग्रेशन tan टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। पहले तो हम लोग सेक के पावर में देखेंगे। सर सेक के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो हम लोग पुट कर देंगे z बराबर tan x। वही हम यहाँ पे किए हैं, देखिए 4 दिख रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर कर दिए। और दूसरा बात ये भी तो हो सकता है सर, इसका अगर इवन पॉजिटिव नहीं हो तो हम लोग tan के पावर को देखते थे। मान लीजिए यहाँ पे अगर tan के पावर में 1 हो, मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तब हम लोग पुट करते थे क्या, पुट z बराबर सेक x पुट करते थे। अगर यहाँ से सेक x हम पुट करते थे और सर इवन रहता था तो tan स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1 हम लोग पुट कर लेते थे। तो यहाँ से आपको ऐसे आंसर, ये वाला आंसर सही है। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, tan के पावर 1 है तो आप सेक पुट कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए, सेकेंड मेथड करके यहाँ से आप इधर से पुट कर दीजिए z बराबर सेक x, क्योंकि tan के पावर में आपको दिख रहा है
सर 1 और पॉजिटिव इंटीजर है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ से dz बाई dx बराबर सर sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, tan x कहने का मतलब x/2 और सर x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ से 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2dz और यहाँ से sec x इंटू tan x/2 और dx और यही इतना मिला के आपको 2dz बना रहा है। ठीक है, अब वहां से देखिए एक और sec x tan x दोनों में x/2 है तो आप dx लीजिएगा तो आपको 2dz बना देगा, मतलब यहाँ से लीजिएगा तो यहाँ पे 3 को बच जाएगा और sec x/2 को आप माने थे z, तो यहाँ पे z3 2 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे dz के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब 2 इंटू यहाँ पे z के पावर 4/4, यहाँ से आप देखिएगा z के पावर 4/2 प्लस c और यहाँ पे आप sec के पावर में 4 डाल दीजिए बाई 2 प्लस c और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे बात करते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें, आपको पता होना चाहिए tan के पावर में अगर आपको दिख रहा है tan और sec, सर यहाँ पे तो sec है ही नहीं तो sec के पावर में अगर 0 होगा तो 1 हो गया होगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे tan के पावर में आपको ऑड दिख रहा है तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, पुट z बराबर sec x है तो x, सर यहाँ से आप कीजिएगा तो dz बाई dx बराबर आपको दिखेगा sec x इंटू tan x। ठीक है, tan x दिख गया और यहाँ से आप निकालना चाहिएगा sec x इंटू में tan x। ठीक, यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा, सर sec x को इधर भेजिए तो उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में और यहाँ पे आप देखिएगा तो tan x dx और यहाँ पे आपको sec x की जगह पे आप z डाल सकते हैं, देखिए और यहाँ पे tan x dx। कौन समस्या है तो बताइए कमेंट करके। ठीक, अब अगला बात यहाँ पे ये आता है, हो गया। अब अगला चीज देखिए, अब अगला चीज कहने का क्या मतलब है, सर इतना में अब आप डाल दीजिए, अब आप डालिएगा तो यहाँ से देखिए सर a को tan x dx मिल के तो हम लोग का यहाँ पे 4 को बच जाएगा, सर tan के पावर 4x बाई सर ये dz बाई z आया तो z इधर कर लिए, बटे में कहीं कर ले कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, अगला सवाल यहाँ पे ये आता है, आपको पता है क्या आप इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जी सर लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, वहां से आप tan स्क्वायर x का मान निकालिएगा तो आपको दिखेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बाई z dz। अब अगला सवाल, अब क्या करें सर, तो आप देखिए z की जगह पे आप किसको, sec x की जगह पे आप z लिए थे तो यहाँ पे z डालिए, यहाँ से z स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे बटे में z और इसको ऊपर का को a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोलिए a स्क्वायर, अरे पावर में 2 है 2 की जगह तो 4 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 माइनस 2ab बाई z dz। अब क्या करें, अब आप इसे सेपरेट डिवाइड कीजिए, इधर कीजिएगा 3 को, यहाँ कीजिएगा 1 बाई z और यहाँ कीजिएगा 2 इंटू z। अब अगला इधर कर लीजिए, देखिए अब यहाँ से आप छिटका के इसके इंटीग्रेट कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा z के पावर 4/4 और यहाँ पे सर 1 बाई z है तो जाहिर सी बात है लॉग मॉड ऑफ z हो जाएगा, मॉड मन है तो लगाइए, नहीं मन है नहीं लगाइए। यहाँ पे 2 इंटू में z स्क्वायर बाई 2 से 2 खत्म प्लस c, ओवरऑल देखिएगा तो यहाँ पे sec के पावर में 4x/4 और यहाँ पे log sec x माइनस sec स्क्वायर x/2 प्लस c और यही हम लोग का आंसर है।
11 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें? आपको पता है आप क्या पढ़े थे इससे पहले? सर tan, अगर यहाँ पे tan और sec का फॉर्मूला था, sec के पावर में देखते थे, बस tan के जगह पे cot और सर यहाँ पे sec के जगह पे cosec हो गया, बस यही फर्क है और दोनों का रूल सेम होता है। सर यहाँ पे अगर sec के पावर में इवन रहता था तो हम लोग पुट करते थे z बराबर tan x, यहाँ पे cosec के पावर में सर 2 है, मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप पुट कीजिएगा z बराबर cot x कर दीजिएगा, तो यहाँ से dz बाई dx और सर cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और यहाँ पे माइनस dz बराबर cosec स्क्वायर x dx। आप क्या करें, अब वहां पे आप मान डाल दीजिए, यहाँ पे z के आप cot x के जगह पे z लिए, यहाँ पावर में आपको दिख रहा है सर n, यहाँ पे z टू दी पावर n हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब सर cosec स्क्वायर x dx मिलकर माइनस dz, माइनस को बाहर कीजिए और यहाँ पे dz के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो माइनस, सर पावर में एक जोड़िएगा उसी से आप डिवाइड कीजिएगा प्लस c और z की जगह पे आप लिए हैं cot x, तो यहाँ पे cot x बाई n प्लस 1 प्लस c। हम यहाँ पे ये देख रहे थे क्योंकि इसका होल पावर भी दे सकता है और पहले आप पावर भी दे सकता है, बाद में x भी लिख सकता है, यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। अब कुछ मत सोचिए, आप इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे इवन दिख रहा है सर, इधर साइड वाला पुट कर देंगे, यहाँ पे सर सेक रहता, सेक के पावर इवन दिया, tan रहता, tan पुट कर देते हैं, यहाँ से आप पुट कीजिए z बराबर आप cot x पुट कीजिए, dz का मान अभी आप निकाले हैं तो आपको आया है cosec स्क्वायर x dx। देख लीजिए यही, यहाँ भी आप cot पुट किए थे, यहाँ भी होगा, तो यहाँ से आप मान डालिएगा। तो सर देखिए z के जो cot x है, तो cot x की जगह पे आप z लिए हैं तो रूट के अंदर में है, तो इसको रूट के अंदर में आप लिखिएगा और इतना मिला के तो माइनस dz बना दिया, तो माइनस बाहर dz। सर इसको आप कैसे कीजिएगा, देखिए पावर में रूट का मतलब भेज सकते हैं, 1 जोड़ेंगे तो जोड़िएगा, तो सर z के पावर में 3/2 हो जाएगा, इसी से आप डिवाइड कीजिएगा प्लस c, इसको आप ऊपर में लाइएगा तो -2/3 और z की जगह पे क्या लिए थे, तो सर cot टू दी पावर 3/2 x प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिख रहा होगा। सर इसे कैसे सोल्व करें आप हमें बताइए। cot x का आप इससे अगला जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज उसमें डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x। देख लीजिए आंसर में log sin x नहीं है, इसका उपाय है और ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। ऐसे आप यहाँ पे इसको log sin x नहीं है, आपको आंसर में दिया हुआ माइनस log cos x प्लस c, और देखिए यहाँ पे और हम sin x बोले वो गलत नहीं है, क्योंकि देखिए माइनस लगा हुआ है पहले, तो आप उसको ले जाइएगा ऊपर में, तो सर cosec इनवर्स हो जाएगा, माइनस पहले तो 1 में ऊपर में जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उसको बटे में कीजिएगा साइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, अब कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इसको आप cos x बाई sin x लिख सकते हैं, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप पुट कर दीजिए z बराबर sin x कर दिए। अब क्या करें देखिए, अब यहाँ से आप पुट कर दीजिए z बराबर, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dz बाई dx sin x का cos x। सर यहाँ से dz का आप मान पूछिएगा तो यहाँ से cos x dx, ठीक है। अब अगला सवाल आप पुट कर दीजिए, पुट आप कीजिएगा तो आप देखिए, आप सर z माने थे sin x की जगह पे, तो बटे में तो यहाँ पे सर z होगा और cos x dx मिलकर dz हो गया, ठीक है, बटे 1। सर इसका तो log mod ऑफ z होगा प्लस c।
अक्सर जेड के जगह पे आप साइन लिए थे, ले लीजिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन लीजिएगा प्लस सी। अब यहाँ से देखिए लॉग, सर साइन को 1/cosec x लिख सकते हैं? जी सर लिख दीजिए। अब लिख दिए। अब अगला सवाल यहाँ पे ये आता है, देखिए लॉग, यहाँ पे इसको आप ऊपर में भेजिएगा तो आप लिख सकते हैं सर जिस तरह से हम लोग x इनवर्स को 1/x लिख सकते हैं, ऐसा से ऐसा, तो ऐसा से ऐसा भी लिख सकते हैं। x के जगह पे cosec x है, तो यहाँ पे आप x इस पूरे के पावर में -1 या इनवर्स बोल सकते हैं। अगर सर -2 रहता था तो क्या हम उसे इनवर्स -2 बोल सकते थे? तो नहीं, इनवर्स 1 के लिए यूज होता है। ठीक, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉग के अगर पावर में जो रहता है वो बाहर निकलता है और दिख रहा है -1, तो आप माइनस को बाहर लगा दीजिए। और मेरे हिसाब से यही आंसर है। आप अपने भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर इसे कैसे सोल्व करें, आप हमें बता दीजिए। चलिए बताइए। अगर सर यहाँ पे tan रहता, जाहिर सी बात है क्वार्टर tan रहता, तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते क्या सर? अगर tan के पावर में ऑड है तो पुट z बराबर sec x होता, और यहाँ पे कॉट है तो आप पुट कर दीजिएगा z बराबर cos x हो गया। अब यहाँ से अगला सवाल उठता है, इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कर दीजिए -cos x इंटू कॉट x। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको नीचे में लाइएगा, देखिए माइनस इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप cos x के जगह पे आप z डाल सकते हैं, डाल दीजिए, और यहाँ पे cot x। अब देखिए अब बात आ गया कहाँ पे, वहीं पे जहाँ पे हम लोग शुरू किए थे। अब यहाँ से आप एगो cot x dx मिलके आपको माइनस dz बाई, सर यहाँ पे z बना रहा है, ये z है, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, माइनस को आप बाहर कीजिएगा, यहाँ से बच जाएगा cot स्क्वायर x dz बाई z। अब क्या करें, अब आप अगला फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, ये 10th में भी 11th में भी पढ़ना था 1। ठीक, तो यहाँ से आप cot स्क्वायर x का मान निकालिएगा तो आपको दिख रहा होगा सर माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से dz और इस पूरे के बटे में z। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आप कीजिएगा, माइनस को अंदर भेजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस होगा। और अगला सवाल cosec x के जगह पे आप z लिए थे तो ये z स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बाई यहाँ पे z dz। इसको आप सेपरेट डिवाइड कीजिएगा तब माइनस z हो जाएगा और प्लस में 1/z और यहाँ पे dz। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा छिटका के, तो यहाँ से माइनस z स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे 1/x का लॉग मॉड ऑफ x होगा, और यहाँ पे z है तो z, और z की जगह पे आप डाल दीजिए जो माने है सो cosec स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग cosec x प्लस c, और ये हम लोग का आंसर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16, इसी में तो थोड़ा मोड़ा जान है, बाकी सब कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए सेक और tan का फॉर्म रहता था तो पहले हम लोग सेक का फॉर्म देखते थे। अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता था तो हम लोग पुट करते थे z बराबर tan x। अगर सर सेक के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो हम लोग tan के पावर को देखते थे। tan के पावर में ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ जाता था तो हम लोग पुट करते थे z बराबर सेक x। अगर सर इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, tan स्क्वायर x, ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, tan स्क्वायर x बराबर हम लोग फार्मूला लगा देते थे सेक स्क्वायर x माइनस 1। उसके बाद हम लोग पुट करते थे z बराबर tan x। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर है cot में। ठीक है, तो पहला नंबर बात तो इसे आप फार्मूला पे तोड़िएगा,
कौन सा फॉर्मूला पे, आप बस इतना करके सोच लीजिए tan के जगह पे कॉट रख के, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे आप लिख दिए तो आप देखिए इसको अभी एक फार्मूला बताया था cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ से आप लाइएगा तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर आपको क्या दिख जाएगा सर, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, कॉट स्क्वायर एक्स को उधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब क्या करें, अब आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो सर a स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पे cosec स्क्वायर का पावर 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर करने का मतलब 1 और सर 2ab मतलब माइनस 2 cosec स्क्वायर यहाँ पे x dx। ठीक है, अब इसको आप छिटका दीजिए, तो यहाँ से छिटकाइएगा तो आपको दिख जाएगा cosec का पावर 4x dx और यहाँ पे 1 है और dx के रेस्पेक्ट है माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर और यहाँ पे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से आप इतना कर लिए। अब अगला सवाल यहाँ पे ये आता है जो आप इसे पर्सनली सॉल्व कीजिए। अब क्या करना है, पुट सर अगर tan में रहता तो जाहिर सी बात है हम लोग पुट कर देते z बराबर वहां पे सर, यहाँ पे अगर यहाँ पे tan के पावर में रहता sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है तो पुट करते z बराबर tan, और यहाँ पे cot है तो सर हम लोग cot पुट करेंगे, पुट z बराबर cot x सर dz बराबर dz बाई dx बराबर माइनस cosec स्क्वायर x dx, माइनस को इधर लाइएगा, इधर देखिएगा तो आपको दिखेगा cosec स्क्वायर x dx। ठीक, अब आप डाल दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आप डालिएगा तो आपको दिखेगा सर 2 को ले लिया और एगो माइनस बाहर है, यहाँ पे 2 को बच गया और 2 को बच गया तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x हो गया और यहाँ पे माइनस को बाहर लिया, यहाँ पे dz, यहाँ पे प्लस सर x के रिस्पेक्ट में तो ये x होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, x होगा माइनस 2 है तो 2, और आपको पता है सर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सर cot x होता है माइनस cot x, तो माइनस cot x डाल दीजिए। ठीक, अब इसी नहीं लगाएंगे, पूरा इंटीग्रेशन का साइन नहीं आता है। देखिए अब अगला बात यहाँ पे आता है, इसको कैसे हम लोग सोल्व करें, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर 1, वहां से निकालिएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर x दिखेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे dz और x माइनस 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 प्लस 2 cot x। देखिए अब यहाँ से यहाँ पे आप सर cot x के जगह पे आप क्या लिए थे, z लिए थे, यहाँ पे z स्क्वायर और dz यहाँ पे x प्लस 2 cot x। ठीक है, अब आगे क्या करें, तो अब आगे इसे छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस भी लगेगा, माइनस z हो जाएगा और माइनस z³ बाई 3 और यहाँ पे प्लस x और यहाँ पे देखिएगा तो प्लस 2 cot x, इतना हो गया और प्लस में c और इसके बाद यहाँ। ठीक है, अब अगला काम यहाँ पे देख लीजिए, z के जगह पे आप cot लिए थे, यहाँ से माइनस cot x माइनस cot³ x बाई 3 प्लस x प्लस 2 cot x प्लस c, और यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पे माइनस में एक हो, यहाँ पे प्लस में 2 होते हैं, यहाँ से ओवरऑल माइनस cot³ x बाई 3 प्लस x और यहाँ पे प्लस में cot x प्लस c, और यही हम लोग का आंसर x प्लस माइनस cot³ x। चलिए ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं लास्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें आप हमें बता दीजिए। देखिए आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालिएगा
आपको दिख जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, 1 प्लस कॉस एक्स का पावर 2, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए, आप स्क्वायर चढ़ा दिए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx, ठीक है सर। नीचे में दो ऊपर में वो ये कट गया। अब देखिएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बच गया। 1 माइनस कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला सर माइनस है ना, यहाँ से 2 होगा और साइन स्क्वायर होगा और एंगल को आधा करेंगे बाई 2, यहाँ पे प्लस है ना, कॉस में है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस है, और तो प्लस है तो हम लोग का कॉस और माइनस है तो साइन, कॉस में फॉर्मूला रहे तो यहाँ पे dx। सर 2 से 2 काटा, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बताइए? नहीं होता है। तो सर sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, वहां से आप निकाल लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा sec स्क्वायर एक्स के जगह पे x बाई 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सर यहाँ पे -1 dx हो जाएगा। और सर आपको छिटका के कीजिएगा तो sec स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे x बाई 2 है, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका tan x हो जाएगा, tan x होगा, और सर x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कीजिएगा माइनस यहाँ पे x, और यहाँ पे इसको ऊपर में ले आइएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए इससे अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में स्टार्ट होगा।